चुनावों में बीजेपी को बहुमत से दूर रोक देने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही अग्निवीर योजना इस बार नए विवाद के साथ सामने आई। हालांकि बीजेपी और उसकी सरकार, एनडीए की सरकार, लगातार ये दावा कर रही है कि अग्निवीरों को पूरा मुआवजा और अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं। उन्हीं सुविधाओं को लेकर हाल ही प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, उन्हीं सवालों के घेरे में उनके निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के एक शहीद अग्निवीर का मामला सिर उठा रहा है। शहीद अग्निवीर अंशुमन सिंह के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि उनकी बहू कीर्ति चक्र के साथ साथ ज्यादातर मुआवजा और अपना सामान लेकर अपने मायके चली। लगभग 25 साल की उनकी बहू पर ये आरोप उनके माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब लगाया, तो सवालों के जवाब में ये चीज उभर कर सामने आई कि उनको सिर्फ मुआवजे में से 15 लाख रुपए। तो मुआवजे के केंद्र में पैसे का बंटवारा मुख्य कारण बन गया है। अग्निवीरों को शहीद होने पर सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती, लेकिन उनको बीमा और उनके वेतन भत्ते इन सबको मिलाकर लगभग 1 करोड़ का मुआवजा देने का प्रावधान। और शहीद सियाचिन में शहीद अंशुमन सिंह को ये राशि हाल ही मिली है और उनको हाल ही में राष्ट्रपति ने शांति काल का सर्वोच्च पदक, वीरता पदक कीर्ति चक्र प्रदान किया। वो चक्र, कीर्ति चक्र, शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी और उनकी मां ने संयुक्त रूप से। कीर्ति चक्र ग्रहण करने के ठीक दो दिन बाद ही उनके माता पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बहू कीर्ति चक्र के साथ मुआवजे की अधिकांश राशि को लेकर अपने मुआवजे से अपने मायके चली गई है और उनके हिस्से से 15 लाख रुपए। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के अन्य आरोप भी लगाए। अब प्रश्न है कि आखिर शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी ने ये कदम क्यों उठाया? सामाजिक रूप से देखा जाए तो अब विधवा विवाह एक सामान्य बात है और पढ़ी लिखी महिलाएं अगर किसी भी कारणवश विधवा हो जाती हैं तो वो पुनर्विवाह की राह पर आगे बढ़ जाती है। और ये ठीक भी है क्योंकि एक लंबा जीवन उनके सामने है। लेकिन विवाद पैसे को लेकर, न कि बहू के मायके जाने के। अगर बहू पैसा पूरा उनके माता पिता के पास छोड़ जाती तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं। शहीद अंशुमन सिंह के परिवार ने, उनके माता पिता ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात करने का दावा भी किया। इस पूरे मामले पर अगर नजर डालें तो पिछले साल राजस्थान में भी ऐसा ही एक विवाद खड़ा किया गया, जिस विवाद के केंद्र में वो महिलाएं थी, शहीदों की वो महिलाएं, वो वीरांगनाएं थी जिन्होंने पति के शहीद होने के बाद सामाजिक परंपराओं के तहत अपने देवर या परिवार के किसी और सदस्य के साथ पुनर्विवाह किया। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में इस विवाह को बैठना कहा जाता है। अपने ही पति के छोटे भाई या दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ बैठ जाने के बाद इस मामले में राजस्थान के एक आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने एक नया विवाद खड़ा किया। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि शहीदों को की पत्नियों और परिवार को मिलने वाली नौकरी और मुआवजे की राशि उनके नए पति और उसके परिवार को दी जाए। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में इस खूबी से इस मामले का सामना किया कि इस पूरे अभियान की हवा निकल और डॉक्टर किरोड़ी मीणा बीमार होकर
एसएमएस ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हुए और वहां से भी एम्स में बेहतर इलाज कराने के नाम पर यहाँ से गायब। इस पूरे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्टैंड लिया था उसमें उन्होंने शहीदों की उन वीरांगनाओं और उनके परिवारजनों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर मीडिया को बताया था कि अगर सरकार डॉक्टर किरोड़ी मीणा के खड़े किए गए इस आंदोलन के दबाव में आकर शहीदों के वीरांगनाओं के नए परिवारों को नौकरी और अन्य सुविधाएं देगी तो इनके बच्चों, शहीदों के बच्चों और उनकी जो वीरांगनाएं पुनर्विवाह नहीं करती हैं उनका क्या होगा। वैसे भी पूरे देश में शहीदों को मिलने वाली राशि को लेकर अनेक तरह के विवाद हमेशा सामने आते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो मुआवजे पर अपना हक नहीं जमाते, अन्यथा ज्यादातर परिवार मुआवजे और अन्य सुविधाओं पर अपना हक जताने की कोशिश करते हैं और कई वीरांगनाओं को उनके सामने सरेंडर भी करते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के इस स्टैंड ने बीजेपी लीडर डॉक्टर किरोड़ी मीणा के अभियान की हवा निकाल दी और उसके बाद राजस्थान में विवाद खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ताजा विवाद प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार की के विरोध की वजह से उठा है। परिवार का ये दावा अपनी जगह हो सकता है कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पीछे उनका परिवार न सिर्फ आश्रित था बल्कि और भी लोग उनके आश्रित हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बहू मायके चली गई है उस पद को लेकर, तो इसका अर्थ हुआ कि बहू विधवा बनकर उसी घर में। सामाजिक रूप से इसको पुरातनपंथी इंडियंस मान्यता दे सकते हैं, इसको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय इसका कतई समर्थन नहीं है। 25 साल की लड़की अगर जल्दी विधवा हो जाती है तो आखिर वो अपना पहाड़ सा जीवन काटेगी कैसे। इस मामले पर केंद्र सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी। हालांकि केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के बढ़ते विरोध, अग्निवीर योजना के बढ़ते विरोध और युवाओं के क्रोध को देखते हुए कल ही ये घोषणा की है कि वे अर्धसैनिक बलों में उनको 10% आरक्षण देंगे। अग्निवीरों को दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। रिटायर अग्निवीरों को सीधे 10% आरक्षण के जरिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों में सीधी नियुक्ति। लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं का विरोध इस मामले में कतई नहीं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां से सेना में बड़े पैमाने पर भर्तियां होती, उनमें बहुत सारे जवान होते हैं और एनडीए के अफसर भी राजस्थान से बहुत अधिक बनते हैं। उनमें अधिकतर ने अब सेना में भर्ती होने का अभियान बंद कर दिया। राजस्थान के 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां युवा जैसे ही 10वीं पास करते हैं, 10th पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, वैसे ही वो सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू करते हैं। अनेक एकेडमी भी इसके लिए राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर जैसे जिलों में चल रही है। हरियाणा में भी इसी तरह का हाल है। उन उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अग्निवीर योजना का जिस कदर विरोध हुआ है उससे गांव में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर अभी तक अड़िग है और उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन ताजा विवाद जो अग्निवीर को मिले मुआवजे का है, उस विवाद पर अगर निरपेक्ष नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि शहीद जब शहीद होता है उसके बाद उनकी वीरांगनाओं और बच्चों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना अपने परिवार में करना। परिवार के अधिकांश सदस्य ये चाहते हैं कि मिलने वाली मुआवजा राशि और सुविधाएं उनके कब्जे में रहे।
लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जो शहीदों की वीरांगनाएं बनने के लिए अभिशप्त हो जाती हैं, वो इस मामले में अपना सिर उठाती है, जैसा कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की वीरांगना ने बताया। यद्यपि केंद्र सरकार ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र देकर अग्निवीरों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो आपको देखने को मिलते। धन्यवाद। जय हिंद।